नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु कश्यप आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे नए सब्सक्राइबर बने, उन लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं हूं दिव्यांशु कश्यप और मेरी वाइफ प्रिया कश्यप, हम दोनों मिलकर इस चैनल को ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे अच्छे वीडियोज हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को लेकर हम लोग बनाते हैं, ताकि आप में से कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो बहुत तकलीफों में या बहुत संघर्ष के साथ जी रहे हैं, तो उनको हिम्मत मिल सके एंड हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी की लड़ाइयों को लड़के उनसे जीत सके और लाइफ में मूव ऑन कर सके। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खुशी का दिन यह है कि आज हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि हमने 76 ईयर्स भारत को आजाद हुए कंप्लीट कर लिए। एंड बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन 76 ईयर्स अगो हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली एंड हमारा देश इंडिपेंडेंट संविधान बन सका, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन सका। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही अब तक की। आप देखेंगे कि हमारे देश के सोल्जर्स, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, आज भी अपना बलिदान दे रहे हैं। आज भी अपने घरों से, अपने परिवारों से, अपनों से दूर रह के, सीमा पे तैनात रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग चैनो अमन से सो सकें, अपने परिवारों के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। तो ऐसे सैनिकों के लिए, ऐसे फाइटर्स के लिए मेरा दिल से सल्यूट है। दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे सोल्जर्स के इस बलिदान को कभी नजरअंदाज ना करें और हमेशा उसका सम्मान करें। जय हिंद उन सैनिकों के लिए। दोस्तों, मेरा कभी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और मैं हमेशा हिस्ट्री के एग्जाम्स टालने की कोशिश करता था क्योंकि मुझे पता था मैं फेल हो जाऊंगा। इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में, बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले जब मुझे लगा कि इंडिपेंडेंस डे बहुत पास आ रहा है, तो मैंने कुछ पढ़ा। मुझे एक जिज्ञासा हुई जानने की कि यार इंडिपेंडेंस ये कहां से शुरू हुआ, क्यों ये फाइट हुआ, अंग्रेजों को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने भारत पे कब्जा करने की कोशिश की, और हमारे कौन से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की। ये सब जिज्ञासा मेरे अंदर आई और फिर मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में पढ़ा जाए। और जब पढ़ा तो इतनी दिलचस्प स्टोरीज मेरे सामने आई कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ साझा जरूर करूं इन चीजों को। आज के दिन से अच्छा कोई दिन हो भी नहीं सकता ये सब बातें करने के लिए। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि 29 मार्च 1857 हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में बगावत की शुरुआत हुई। और ये बगावत करने वाले थे हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे जी। और चूंकि ये 29 मार्च 1857 में हुआ, तो ये 1857 की क्रांति के नाम से भी बहुत फेमस है। सन 1857 की क्रांति हमारे भारत की आजादी के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध था, यानी कि सबसे बड़ी लड़ाई थी। और इसकी शुरुआत होती है तब से जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यहाँ पे इंडियन कल्चर को तबाह करने की कोशिश करी, और उन्होंने कोशिश ये करी कि वो वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे ज्यादा इंट्रोड्यूस करने लगे। 18th सेंचुरी के मिड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने एक बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण किया, और इसको बाद में जाना गया था सिपाही विद्रोह के नाम से। जो कि सिपाहियों ने, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था और वहीं से शुरुआत हुई थी हमारे भारत की आजादी की लड़ाई की। और इसकी दिलचस्प स्टोरी यह है कि जब अंग्रेज उस दौर में इंडिया में डोमिनेंट होना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ पे इंडियन कल्चर को खत्म करने की कोशिश करी और वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। इस दौरान अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, और इसमें जो कारतूस यूज होते थे वो सुअर की और गाय की चर्बी से बनते थे। और जब हमारे देश के सैनिकों को ये पता चला तो उनको ये बात गंवारा नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने इस बात के लिए विद्रोह किया और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम गाय की और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वहां से ये विद्रोह शुरू हुआ, और इस विद्रोह ने इतना बड़ा रौद्र रूप धारण किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मंगल पांडे जी ने इस विद्रोह की शुरुआत करते हुए बैरकपुर में ब्रिटिश रूलर्स के ऊपर हमला किया और कई लोगों को उन्होंने मारा। और उसके बाद उन्हें ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और उनको फांसी की सजा सुनाई, जिसमें उनको 1858 में फांसी दे दी गई। लेकिन इस विद्रोह का बहुत बड़ा असर हुआ। वो ये हुआ कि 1871 में ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व होना पड़ा, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई पूरी तरह से, तो फिर ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि यार हमको अगर भारत में किसी तरह से टिकना है तो हमको भारत के लोगों के साथ सामंजस्य बना के चलना होगा, हम लोग अपनी दादागिरी से नहीं जी सकते। और उसके बाद उन्होंने एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करी, और जिसका उद्देश्य उन्होंने ये बनाया कि हम लोग इंडिया के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, एंड उसके चलते हम लोग हर चीज में इंडिया से राय मशवरा करेंगे। तो यहाँ की फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी इन्होंने काफी तरीके से सुधारने की कोशिश करी, और हर चीज में इंडियन लोगों को इन लोगों ने इन्वॉल्व करना शुरू किया डिसीजन में। इस तरह से इन्होंने पर्सनल रिलेशन बनाने शुरू किए इंडियंस के साथ। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ये इन लोगों की रणनीति थी इंडियंस को अपनी मुट्ठी में लेने की। 1871 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसॉल्व हो जाने से सिर्फ और सिर्फ जो फर्क पड़ा वो प्रशासनिक तौर पर पड़ा, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो तौर तरीके थे सिर्फ
वो थोड़े से बदले, वो भी प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट आया वो ये आया कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास था, जो मध्यम वर्गीय क्लास था, वो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर का शिकार हो गया और मिडिल सेगमेंट की पूरी फैमिली ने वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया और इस तरह से हमारी जो इंडियन कल्चर था वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर ये कई सालों तक चलता रहा और फिर आगे बढ़ के 1920 से लेके 1940 के बीच में फिर से भारत की आजादी की लड़ाई की चिंगारी भड़की और इस बार आए बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसमें सबसे पहला नाम आता है साउथ एशिया के एक ग्रुप का जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसको फॉर्म किया था रास बिहारी बोस ने, जिनका मकसद था इस संगठन के जरिए जो हमारे भारत के निवासी हैं, जो भारत से बाहर रहते थे, उन सबको एकजुट किया जा सके ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सके उनके साथ मिलकर। दूसरा इसका जो उद्देश्य था, मैं बात कर रहा हूं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, दूसरा उद्देश्य ये था कि वो जापान को अपनी तरफ मिला के ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज कर सकें ताकि हमारे देश को जल्दी से जल्दी आजादी दी जा सके। कुछ सालों के बाद इस लीग के नेता बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी फॉर्म करी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज की तारीख में आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही फेमस नारा हुआ था, अगर आपको याद हो तो, जिसको वो बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये बहुत ही फेमस हुआ और ये वाकई में हुआ। उन्होंने जो अपनी फौज बनाई थी आजाद हिंद फौज, उसका नारा यही था कि हम खून देंगे, हमें आप आजादी दो। जो भी उसका सैनिक बना वो अपने आप को मारने तक के लिए तैयार था। और फिर ये लीगेसी आगे बढ़ती गई और फिर हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी इसमें आए, जिनमें से हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे श्री भगत सिंह जी, श्री चंद्रशेखर आजाद जी, श्री राजगुरु जी, श्री सुखदेव जी। और इन सब लोगों ने इस लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए फ्रीडम के लिए इतना फाइट किया कि ये लोग शहीद तक हो गए। और ये कभी नहीं डरे अपने परिवारों से दूर जाने में, अपने परिवारों को पीछे रखने में, जो कि आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। हमारे सोल्जर्स में वो ताकत है कि वो ये सब कर पाते हैं। मेरे लिए जब ये मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी तो मुझे लिटरली रोना आ गया। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को विजुलाइज कर सकता था कि जब वो अपने परिवारों से दूर जाके अपने देश के लिए जब लड़े होंगे तो उनके अंदर भी ये भावना आई होगी कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो मैं अपने परिवार को कभी देख नहीं पाऊंगा। ये चीजें कभी हमारे मन में भी आती। हम तो फाइटर भी नहीं, हम तो बाहर निकलते हैं तो भी हमको ऐसा लगता है कि कहीं एक्सीडेंट में हमको कुछ ना हो जाए और हम अपने परिवार से ना मिल पाए। तो हम लोग सब सतर्क रहते हैं, अच्छे से चलते हैं, अच्छे से ड्राइव करते हैं। आप सोचिए उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, उनको तो अपनी जिंदगी का भी भरोसा नहीं था। तो ऐसे में अगर उन लोगों ने ये फाइट किया, अपने लिए बलिदान दिया, हमारे लिए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है और इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। और मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि उन लोगों की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र आजाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं ये बात क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि 1857 से लेके 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद हुआ, तब तक कई स्वतंत्रता सेनानी आए और शायद ऐसे कई लोग होंगे जो कि आई थिंक अनसंग वॉरियर भी होंगे, जिनका नाम हमारी हिस्ट्री में नहीं आता है, लेकिन उन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया होगा, अपने परिवारों से दूर गए होंगे, हो सकता है उनकी जान भी चली गई हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे तो शायद सबके नाम हमको हिस्ट्री में पढ़ने को नहीं मिले। लेकिन ऐसे अनसंग वॉरियर्स को भी मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूँ कि उन लोगों को अगर कोई याद करे ना करे, लेकिन हम लोग अपने दिल से याद करें और उनको थैंक यू बोलें कि आज उन लोगों की सबके बलिदान की वजह से हम लोग जिंदा हैं, अच्छे से जी रहे हैं और आज भी हमारा देश अमन और शांति से जी पा रहा है। आज भी किसी बाहर की ताकत को हिम्मत नहीं मिल रही है कि वो आके हमारे देश पे कब्जा कर सके, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, मैं ये इसलिए भी बोलना चाह रहा था कि भले ही हमारा देश भारत आज़ाद है, लेकिन हम लोग अपने विचारों में बहुत ज़्यादा कैद हैं आज भी। और आई थिंक हमको अपने विचारों की भी आज़ादी की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से खुल के जीने के लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विचारों से आज़ादी का मतलब ये आप फिलोसॉफिकल नहीं हो सकते या आप ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं रख सकते अपनी लाइफ में। मॉडर्निटी का ये मतलब नहीं होता है कि हम हमारी संस्कृति को और कल्चर को पीछे छोड़ दें। मॉडर्निटी का सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, लेकिन हमारी संस्कृति को उसी तरह से फॉलो करते हुए। मॉडर्निटी का मतलब नग्नता या अभद्र कपड़े पहनना नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब है अच्छे तरीके से जीना, इंसानियत को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना, सभी लोगों के साथ भाईचारे से जीना। दोस्तों, कितनी भी मॉडर्निटी आ जाए, कितना भी जमाना बदल जाए, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स की बनाई हुई जो परंपराएं हैं, वो आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी कि वो उस जमाने में हुआ करती थी, अगर आप उसको दिल से फॉलो करें। कैसे फॉलो कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आपको धोती कुर्ता पहनने की जरूरत है, आपको दिन भर पूजा पाठ करने की जरूरत है। जरूरत है आपको भगवान को अपने दिल में बिठाने की, अपने अंदर भगवान को ढूंढने की। जब आप अपने अंदर भगवान को ढूंढेंगे तो आपके आचरण और आपके कर्म अपने आप बदलेंगे। जिस दिन आपके कर्म बदले और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े ना अपनी लाइफ में, आप हर वो चीज को अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में आप ड्रीम करते हैं। मेरा मतलब पैसे से नहीं है। पैसा बहुत छोटी सी चीज है जिंदगी में अचीवमेंट करने के लिए। उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि मन की शांति, आत्मा की शांति, आत्म शांति जिसको बोलते हैं, सुकून, पीस। ये बहुत बड़ी कमाई है अपने आप में, पैसे से भी बहुत बड़ी कमाई। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ी कमाई है तो वो है इंसानियत।
ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी फॉलो करते हैं, आप ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आचरण को, अपने एथिक्स को, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, मेरी गारंटी है कि आप भगवान से कभी दूर नहीं जाएंगे। और अगर आप भगवान से दूर नहीं जाएंगे, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपकी सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागने में वेस्ट नहीं करना। और सक्सेस लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर रखा है बहुत ज्यादा पैसा बनाने से। सक्सेस का मतलब है खुश रहना, और खुशी आपको मिलती है इंसानों के बीच में, समाज के बीच में, लोगों से जुड़ के, लोगों से बात करके, लोगों से अपनापन रख के, एक दूसरे के काम आके, एक दूसरे की मदद करके। इंसानियत को जिंदा रखें, सक्सेस अपने आप मिलेगी। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला था कि धर्म प्रधान होने से ज्यादा कर्म प्रधान बने, अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान दें, और आपकी जिंदगी उसके आधार पे या तो बन सकती है या बिगड़ सकती है। आपके कर्म ही हैं जो आपको अच्छे लक्ष्य तक भी पहुंचा सकते हैं, आपके कर्म ही हैं जो आपको बुरे लक्ष्य तक भी पहुंचा सकते हैं। लक्ष्य क्या है वो आपको मालूम है। दूसरा दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारत तो आजाद हो चुका है, लेकिन आपने देखा 2020 से लेकर 2021 लास्ट तक का जो दौर था, या कुछ हिस्सा 2022 का भी मैं मानता हूं, जो वो दौर था, हम लोग गुलाम बने थे एक बार फिर से कोरोना के। और इस बीच मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिनके पास करोड़ों की दौलत थी, जमीन जायदाद, किसी चीज की कमी नहीं थी। जहां तक मुझे पता है उनके पास करोड़ों रुपए घर में कैश पड़ा था, बट उनको नहीं बचा पाया उनका पैसा। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, वो ये है कि हम लोग अक्सर सक्सेस को चेस करते हैं, और हम लोग सक्सेस को हमेशा इंटरप्रेट करते हैं बहुत ज्यादा पैसे से। हमको लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं, और बहुत कम पैसा है तो हमने सक्सेस हासिल ही नहीं करी, हमने कुछ भी नहीं की। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो, आपके कर्म अच्छे हैं, और आप में इंसानियत है, एथिक्स है, ऑनेस्टी है, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं रुकेंगे। आप अपना घर भी चला सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी भी सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए जरूरत होती है आप में कुछ काबिलियत होने की, जिसके दम पे आप उतना पैसा कमा सकें कि आपकी जरूरतें और आपकी जिंदगी की कुछ ऐसे हिस्से जो आप एंजॉय करना चाहते हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन अक्सर लोग ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं उस सक्सेस की भूख के पीछे, इस तरह के अनएथिकल कामों को अपना पेशा बना लेते हैं, जिसके चलते वो लोग बहुत बुरे कर्मा के शिकार बनते हैं, और वो कर्मा उनको ऐसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं या ऐसी डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं जहां पे फिर उनकी पूजा पाठ भी, जो एंड टाइम पे करते हैं ना वो अपनी जान बचाने के लिए, वो पूजा पाठ भी असर नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, कोविड में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास करोड़ों रुपया था और उनकी जिंदगी नहीं बच पाई। वो करोड़ों रुपया उनके घर में, हमारे घर में जैसे किताबें होती हैं, वैसे उनके घर में करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में पड़ा होता था, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। इसका मतलब साफ है कि अगर पैसा जिंदगी बचा सकता ना, तो कोरोना में कोई भी पैसे वाला ना मरता। आप इस बात को समझे और पैसे को अपना धर्म ईमान ना बनाए, इंसानियत को अपना धर्म ईमान बनाए। आपकी जिंदगी का कोई काम भगवान नहीं रोकेंगे। जिसके साथ भगवान होते ना, उसके साथ पैसा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं कोई करोड़पति या अरबपति नहीं हूँ। मैं बहुत नॉर्मल से काम करता हूँ। एक छोटी सी स्किल है मेरे पास जिसको बोलते हैं राइटिंग। मैं कंटेंट राइटर हूँ, आपको मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, और बस उसके जरिए मैं इतना कमा लेता हूँ, मेरा घर चल जाता है, मेरी जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज की शिकायत नहीं है, किसी से भी, चाहे कोई भी हो, मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ और भगवान ने मुझे अपनी शरण दे रखी है, मेरे लिए इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। और मैं आज के दिन बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा भारत देश आजाद है, उसी तरह से अपने विचारों को भी आजाद बनाए। किसी भी व्यसन के या किसी भी माया के गुलाम ना बने। गुलामी आपको अच्छा डेस्टिनेशन कभी नहीं देगी, अच्छी डेस्टिनी कभी नहीं देगी। सबकी एक ही डेस्टिनी आपको पता है, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, डेस्टिनी वही है। ऐसे काम करके जाएं कि जब वहां जाए तो फकर से जा सकें, कभी आपके मन में गिल्ट ना हो, कभी आत्मग्लानि ना हो जब आप वहां जाए। यही मेरा इस पूरे वीडियो का जो संदेश था वो यही था। और मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर या बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर टीचर नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी बोला है, मैंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से बोला है, मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से बोला है। जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने वही आप लोगों के सामने रखा है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, या कुछ भी इस चीज को, एटलीस्ट इस पार्ट को मैं कहीं से पढ़ के या कोई कहानी लिख के नहीं आया हूँ। ये एज इट इज जो मेरे साथ घटी है घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस सिंपल है, यही मेरा मैसेज है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जिए, अपनापन रखें, एक दूसरे की मदद करें, और हमेशा सबके लिए अच्छी कामना करें। सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सबका दिन अच्छा जाए, सबके करियर में तरक्की हो। और वो तरक्की मैं सिर्फ पैसे की नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल उनके परिवार में खुशियां आए, खुशहाली आए, अपने अपने काम में, अपने अपने स्किल में इंसान बहुत आगे बढ़े, और जो करे अच्छा ही के लिए करे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में हमारे वीडियो को साझा करें, हमारे चैनल के लिंक को साझा करें, ताकि हमें आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। आगे से आगे हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। हम लोग आपको बताते रहेंगे कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, हम लोग क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जर्नी में। मैं इसको संघर्ष इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि संघर्ष तो आपके पास सक्सेस हो तो भी होता है, सक्सेस को मेंटेन करना सक्सेस पाने से भी बड़ा संघर्ष है। तो संघर्ष कभी रुकता नहीं है। तो बस संघर्ष करते रहें, जिंदगी को खुशहाली से जिए, एंजॉय करें। भगवान आप सब लोगों का भला करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।
बाय।